बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि हम इंग्लिश की हैंड राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं या हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। गाइस, कुछ चीज़ों के लिए कुछ खोना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं या चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो हैंड राइटिंग है इनको सीखना पड़ता है, हैंड राइटिंग को सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हैंड राइटिंग आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो स्पेशल है आपके लिए, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए कि जिनकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग बहुत वीक है या ख़राब है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लकी है। तो गाइज़, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। गाइज़, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने इंग्लिश की हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए सबसे पहले आपने जो इंग्लिश के कैपिटल और स्मॉल आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से उनको सीखना है, उनको समझना है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको किस तरह अदा करते हैं या किस तरीके के साथ उनको लिखते हैं। गाइस, तकरीबन 26 तकरीबन बनते हैं अल्फ़ाबेट्स, ए से लेकर वाई और जी तक। तो गाइज़, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स है वो आपका ए है। आपने ए इस तरीके से लिखना है, बड़ा ए, ये ए के बाद स्मॉल ए, छोटा ए आ जाता है, उसको इस तरीके से लिखें। उसके बाद बारी आ जाती है बी की। बी आपने इस तरीके से लिखना है। बी के बाद गाइस बारी आ जाती है सी की। सी के बाद डी। डी के बाद गाइस बारी आ जाती है ई की। ठीक है, ई आपने इस तरीके के साथ जो स्मॉल ई है वो आपने जो बीच दो लाइनें होती हैं विचकारली जिसको कहते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली को छोड़ के जो ये लाइनें होती हैं दो, इन लाइनों के दरमियान पे आपने स्मॉल ई लिखना है। ई के बाद बारी आ जाती है एफ़ की। एफ़ आपने कैपिटल एफ़ अगर आपने लिखना है तो ऊपर वाले 3 लाइनों पे आप लिखेंगे। एफ़ के बाद स्मॉल एफ़ यानी कि छोटा एफ़, उसके बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद बारी आ जाती है आई की। आई, फिर जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, फिर एन, उसके बाद ओ, फिर पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी,
टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई और एंड पे जी। गाइस ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा फिर आप देख लें। इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से आपने जो आगे जाके जो अल्फाज बनते हैं, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की मदद से अल्फाज बनते हैं। अगर आप इन अदाद को या इन अदद को लिखना सीख गए कि ये अदाद किस तरह से अदा किए जाते हैं या कौन सी लाइनों में लिखे जाते हैं, तो आई होप तो गाइज़ आपके लिए आसानी पैदा होगी। आपने इन्हीं अदाद की वजह से आगे चलकर अल्फाज बनाने हैं। तो गाइज़ ये जो इम्पोर्टेंट तरीका था, सबसे पहले आप इन अदाद को लिखना सीखें। इन अदाद को अगर आप सीख गए तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।